हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोरिलेशन और रिग्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कोरिलेशन और रिग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो सीरीज़ होती हैं और उन दो सीरीज़ के बीच में जो है हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, और रिग्रेशन में जो है वो एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिग्रेशन इक्वेशंस बनाई जाती हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाले जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है जैसे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसमें हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो दो सीरीज़ होनी चाहिए, और उसके लिए जो है मान देखते हैं कौन सा फंक्शन है। तो उसके लिए जो हमारा फंक्शन है उसके लिए आपको क्या करना है कि फंक्शन बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है जो फंक्शन है हमारे पास कोरिलेशन के लिए, दैट इज CORREL कोरिलेशन के लिए है। और इसमें एरे 1 एंड एरे 2 की आपको जो है वो दो दो डाटा सेट्स हैं, उन दो डाटा सेट्स के बीच में कोरिलेशन निकल कर आ जाता है। तो ये ओके पे क्लिक किया हमने। ओके पे क्लिक करने के बाद क्या है कि आपको एरे 1 की फर्स्ट का बताना है कि कौन सी सीरीज़ है। फर्स्ट सीरीज़ फॉर एग्जांपल की हमारी ये वाली है, इसकी हमने रेंज लिख दी। देन सेकंड सीरीज़ की जो रेंज है वो सेकंड सीरीज़ की रेंज लिख दी, और जस्ट जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो निकल कर आ भी गया है। विद इन सेकेंड्स जो है हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, तो उसमें क्या देंगे आप, जो फंक्शन का नाम है दैट इज CORREL कोरल, फंक्शन का नाम, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन फर्स्ट जो आपकी सीरीज़ है उसका आप एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फर्स्ट सीरीज़ का एड्रेस यानी कि A3 से लेके जो है वो A12 तक था, तो A3 से लेके A12 लिख दिया। एंड सेकंड सीरीज़ जो है हमारी B3 से लेके जो है वो B12 तक है, B3 से B12, वो दोनों सीरीज़ आपकी जो है वो इक्विलेंट होनी चाहिए। और वो इक्विलेंट सीरीज़, इक्विलेंट का मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ उसमें सेम हो, कि ऐसा ना हो कि इसमें 12 है दूसरे में 13 है तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो वो सेम वैल्यूज़ है उसके अंदर, जितनी इसमें है फर्स्ट सीरीज़ में उतनी ही सेकंड सीरीज़ में हो, वो आप यहाँ पे लिखेंगे तो सिंपल डायरेक्ट आपके पास जो है वो कोरिलेशन निकल कर आ जाएगा। जस्ट आपको जो है वो डाटा बताना है कि किस डाटा पे आपने कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर आपको जो है वो थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना है, रिसर्च पर्पस के लिए करना होता है, तो सिंपल क्या है कि उसमें क्या है कि आपको जैसे इन सीरीज़ के ऊपर आपको कोरिलेशन का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डाटा टैब में जाएंगे। डाटा टैब में जाने के बाद जो है डाटा टैब में जो है आपके पास लास्ट में एक एनालिसिस का आता है, और एनालिसिस में जो है वो डाटा एनालिसिस आएगा। एंड डाटा एनालिसिस में जो है यहाँ पर आपके पास कोरिलेशन का होगा, ये कोरिलेशन का है। तो कोरिलेशन पे का हमने के अकॉर्डिंगली जो है वो ये है आपके जो टूल्स हैं, दीज आर यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च, कि जो हमने जो है रिसर्च करनी है तो उन रिसर्च के लिए डिफरेंट जो है वो टेस्ट जो है यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ओके पे क्लिक किया। इनपुट रेंज, आपको जो है वो रेंज बतानी है कि किस रेंज पे जो है आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कोरिलेशन। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी रेंज है, इसमें जो है वो दोनों कॉलम्स आ गए हमारे, कि कॉलम्स में डाटा हमारा ग्रुप हुआ हुआ है कॉलम के अकॉर्डिंगली। तो उस कॉलम के अकॉर्डिंगली ग्रुप हुआ है डाटा, हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद जो है उसका कोरिलेशन जो है वो निकल के आ गया है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो है वो जो कोरिलेशन है दैट इज़ 0.9499, जो कि आपका पहले हमने दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था, तब भी जो है रिजल्ट हमारा 0.949661 आ रहा था। तो ये जो है रिसर्च पर्पज़ के लिए कई बार इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसमें जो है ये आप कोरिलेशन इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देन रिग्रेशन एनालिसिस अगर हमने करना हो तो इसी में ही जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस भी पॉसिबल है। तो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए भी क्या है कि आपको जो है डाटा में जाना पड़ेगा, जो डाटा टैब है डाटा टैब में जाएंगे। डाटा टैब में जाने के बाद जो है रिग्रेशन के लिए आपको डाटा एनालिसिस पे क्लिक करना है। डाटा एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद जो डाटा एनालिसिस का एक बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे, रिग्रेशन करना है आपने तो रिग्रेशन पे क्लिक करेंगे, देन ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इनपुट रेंज आपको बतानी है। इनपुट रेंज का मतलब इसमें जो है वो एक्स और वाई, जैसे आपको पता है कि जब आप रिग्रेशन निकालते हैं तो दो वेरिएबल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो आपका वाई वाली बॉक्स है, इस वाई वाले बॉक्स में आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है, उन सेल का एड्रेस लिखना है जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में आपने वाई रेंज में लिखना है, और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो रेंज है उसको आपने इनपुट एक्स में लिखना है। तो फॉर एग्जांपल कि हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके ग्रेड्स हैं,
तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स ग्रेड्स हैं, इनको हम जो है वो वाई वाली रेंज में लिखते हैं, ये हमारे जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है हमारा जो रेंज है वो हमारी आवर स्टडी की, कितने घंटे उन्होंने स्टडी किया उसके बेसिस पर। तो जस्ट आपको ये दो इंफॉर्मेशन देनी है, और ये स्टैटिस्टिकल रिसर्च के रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि आप जो है वो कितना कॉन्फिडेंस लेवल रखना चाहते हैं और किस तरह से कहाँ पर वो आउटपुट रेंज, कि ये जो डाटा इसका निकल के आएगा वो रेंज उसको आपने किस पर्टिकुलर प्लेस पे आपने शो करना है। तो वो पर्टिकुलर प्लेस जो है यहाँ से आप उसको बता सकते हैं कि कहाँ पर आप रखना चाहते हैं। अदरवाइज जो आपका एक्टिव सेल होगा वहाँ पे आप ओके करेंगे, और ये जो है वो आपका पूरी शीट जो है रिसर्च इसकी रिग्रेशन की जो है वो बन के आ जाती है। डिफरेंट रेशोज क्या है उसका आर स्क्वायर है, ये स्टैटिस्टिकल रिसर्चेज में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अनोवा के बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ रेशो, टी स्टैट, पी वैल्यू, तो ये सारी रेशोज जो है वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद इन सेकेंड्स जो है हम ये रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि मल्टीपल आर, तो ये इसका कोरिलेशन फैक्टर है, और जस्ट जो हमने कोरिलेशन निकाला था वही सेम जो है वो आर यहाँ पर भी आ रहा है रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स में, कि उन दोनों जो वेरिएबल्स आपने दिए थे उनमें ये कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से जो है हम रिग्रेशन और कोरिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।